निपटने के बाद पहली बार बाढ़ में रहे हैं, किस प्रकार का जनता का चुनाव ये रहा आपके दौरान और क्या कमेंट्स है आपका? मैं बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और पहली बार बाड़मेर के अंदर जिला परिषद के 18 सदस्य जीत कर आए, जो आज दिन तक ये रिकॉर्ड है। तो मैं सोचता हूँ कि जनता ने जिस तरह से विश्वास दिया, उसके विश्वास के ऊपर हमारे जो जनप्रतिनिधि जीते हैं, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हैं, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हैं, वो जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। और आने वाले समय के अंदर जो राजस्थान में सरकार हमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटकर सामने खड़े होकर जो भी जनता की समस्या है उसका समाधान कराएंगे। और अगर राजस्थान की सरकार जनता के अनुरूप अगर काम नहीं करेगी तो हमारे जनप्रतिनिधि उनकी नाक में नकेल डालकर भी काम करवाना जानते हैं, क्योंकि हमने विपक्ष में रहकर भी ये अच्छी तरह से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास में और काम में विश्वास रखती है, लेकिन राजस्थान की सरकार वो भेदभाव की राजनीति करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर वक्त उनके साथ खड़े। सर, कहाँ कमी रह गई? जिला प्रमुख 18 सीटें आ गई थी, एक आरएलपी का भी जो था वो आपका समर्थित कैंडिडेट था वो भी जीत गया, तो कहाँ कमी रह गई जिला प्रमुख बनाने में? ऐसा है कि जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष जीता हुआ, वो जिस तरह से भ्रष्टाचार कह सकता हूँ, उन्होंने पैसा लेकर और वो सामने कांग्रेस के अंदर उसने वोट दे दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक प्रत्याशी की कमी रह गई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज आने वाले समय के अंदर जो जनता ने हमें विश्वास दिया है, उसके लिए मैं बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, क्या कहेंगे? 23 दिनों से किसान देश के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए ही भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास किया, उसी के अनुरूप भारत सरकार काम कर रही है। जो किसान संगठनों ने हमारे से मांग की थी, देश की सरकार से लंबे समय से मांग करते आ रही थी। आज़ादी के बाद एक ही मांग थी कि हमें कब आज़ादी मिलेगी। ये किसान संगठन कहता आया है कि हम अपने फसल को मनचाही रेट के ऊपर मनचाही व्यक्ति को कब बेच पाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को आप कब लागू करेंगे। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में यही बिल में जो हमने पास किया वही वो चीज़ें हैं, और किसानों के जो मांग थी उस मांग को पूरा किया गया इस बिल के माध्यम से। अब किसान अपनी मनचाही स्थान पर मनचाही व्यक्ति को और मनचाही रेट के ऊपर बेच पाएगा। किसान को ये बिल है वो आज़ादी देने वाले हैं, और एक जो किसान की फसल है उस फसल को वो बोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वो रेट तय कर पाएगा कि मेरी फसल को मैं किस रेट के अंदर बेचूंगा। क्योंकि हम देखते हैं वर्तमान के अंदर किसान फसल बोता है उस समय रेट अधिक होती है, जैसे आलू की रेट कई बार होता है, देखते हैं कि आलू की या प्याज की किसी की भी रेट होती है, तो वो जब बोता है उस समय उसकी रेट होती है वो 40-50 रुपये किलो होती है, और वही जब फसल पक जाती है उस समय उसको औने पौने भाव में 4-5 रुपये किलो के अंदर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से उसको पहले ही जिस ट्रेडर के साथ में या उस व्यापारी के साथ में जिसके साथ एग्रीमेंट होगा तो पहले ही तय कर लिया जाएगा। और इस बिलों के माध्यम से किसान को एक इस बात की गारंटी दी गई है कि किसान अब वो अपनी फसल को अच्छी रेट में बेच पाएगा, और उसको किसी प्रकार का दूसरा कोई खतरा भी नहीं रहेगा। कानून के माध्यम से उसको रेट भी सही समय पर मिलेगी, और उसका न्यायालय वो एसडीएम कार्यालय रहेगा। ज़मीन से संबंधित इसमें किसी प्रकार का करार नहीं होगा। इसमें जो समझौता होगा वो सिर्फ फसल का समझौता का करार होगा। तो ये किसान की फसल के लिए ही करार किया गया, एग्रीमेंट इसमें किया जाएगा। ये किसानों के हित के बिल है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर बनेगा। आज जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, जिस तरह से विपक्ष हंगामा करने की या किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है पूरे देश के अंदर, उनके समय के अंदर 2012-13 के अंदर उनका जो चुनाव में उनका जो बजट था वही बजट टोटल मिलाकर सिर्फ कितना हुआ करता था, 12 या 13 हज़ार करोड़ होता था, जिसमें से भी आधे से अधिक तो सैलरी के अंदर या जो अधिकारियों की तनख्वाह के अंदर चले जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के इस साल का बजट है वो 1,35,000 करोड़ है, जो उनसे 10 गुना अधिक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच एक ही है कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाएं। उस दिशा के अंदर प्रधानमंत्री जी की सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग या किसान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने वाले लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान है वो इस बात को समझ चुका है, और आज देश भर से किसान आकर धन्यवाद भी दे रहे हैं
कि ये बिल है, ये एक बहुत अच्छा बिल है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस किसान के बिल से ही देश का किसान है वो आत्मनिर्भर बनेगा और देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा भारत। सर, राजस्थान सरकार को 2 साल हो चुके हैं, उनके नेता है, मंत्री है, वो जश्न मना रहे हैं और आपसी घमासान भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है, तो क्या आगामी संकेत नजर आ रहे हैं आपकी दृष्टिकोण से? जश्न मनाने जैसी तो उनकी कोई मुझे ऐसी विशेषता दिखी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो तो ये पूरा कर नहीं पाए। इन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, इन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने युवाओं से कहा था कि हम 3500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे, लेकिन एक भी किसी युवा को बेरोज़गारी भत्ता दिया नहीं। इसलिए झूठ मूठ की सरकार है और इन्होंने आज देखा होगा इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। बहन बेटियां रात को घर से बाहर निकल नहीं सकती, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और इन्होंने तो सिर्फ विकास के नाम पर जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उसके समय में जो काम किए हुए हैं उन कामों के फीते काटना या उनका उद्घाटन करना, इसके अतिरिक्त इन्होंने कोई नया काम भी प्रदेश के अंदर सैंक्शन नहीं करवाया। जो पुरानी योजनाएं चल रही है उन्हीं योजनाओं को मीडिया के अंदर या किसी ऐड के माध्यम से अखबार में देकर और जनता का जो पैसा है वो ऐड के अंदर और विज्ञापन के अंदर खर्च कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अंदर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और मैं तो ये कह सकता हूँ इन 2 सालों के अंदर अशोक जी गहलोत ने एक काम जरूर किया कि अपनी सरकार को इन्होंने 2 साल बचा के रख लिया, क्योंकि इनके आपस के अंदर फूट है और आज भी ये जग जाहिर है और आने वाले समय के अंदर भी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत जल्दी अशोक जी गहलोत की सरकार गिरने वाली है। और ये जनता भी समझ चुकी है कि अशोक जी गहलोत ने सिर्फ वादे झूठे किए थे और वो अभी उस वादों को पूरा नहीं कर पाए। और आने वाले समय के अंदर आज आपने देखा होगा कि पंचायती राज के चुनाव में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अंदर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, क्या सरकार राजस्थान की गिर रही है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ये अपने खुद के कर्मों से ही गिरेंगे, क्योंकि इनकी आपस की फूट है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अशोक जी गहलोत हैं, उनको अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। कभी इस होटल में डाल रहे हैं, कभी दूसरी होटल में ले जा रहे हैं। तो अभी भी जैसा कि इनके एक मंत्री या दूसरा मंत्री अगर साथ में गाड़ी में बैठ जाता है तो उसके ऊपर भी उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से कि कोई अभी हमारी सरकार आज ही गिरने वाली है, और मीडिया में सुर्खियां बन जाती है। तो इनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, अपने खुद के कर्मों से ही लूटने वाले हैं। थैंक यू।